हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा दीपावली क्लीनिंग का सेकंड डे है। आज मुझे बेडरूम क्लीन करना है, लेकिन बेडरूम क्लीन करने से पहले ये सब अभी पहले कर लेंगे। तो चेयर पे जो कर्टन्स धो के रखे ना, वो मैं रात को ही धो ली थी। हाथ से धोई थी और मशीन में स्पिन करके चेयर पे रख दी थी, क्योंकि तार पे जगह नहीं था और पहले से ही कपड़े टंगे हुए थे। और ये देखिए, टेडी को ना मैं मशीन में भिगा दी हूँ, क्योंकि जो टब है ना वो छोटा सा है, इतना सा टेडी उसमें आएगा नहीं। तो इसलिए मशीन में मैं भिगा दी हूँ इसको सर्फ डाल के, और धोऊंगी हाथ से इसको और फिर मशीन में स्पिन कर दूंगी। और ये जो कपड़े हैं ना वो मैं सर्फ हाथ से ही धोई हूँ, निकाल दी हूँ, लेकिन अभी पानी से उसको खंगाली नहीं हूँ, क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे पानी भर रहा है उसमें। बकेट, दोनों बकेट में मैं लगा दी हूँ पाइप को। और ये जो करवा चौथ पे मैं साड़ी पहनी थी ना वो है, तो इसको मैं अलग से धो रही हूँ, क्योंकि इसको ना शैम्पू से धोना है, साड़ी को शैम्पू से ही धोती हूँ, तो इसलिए। और नीचे में ना फॉल के पास थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी, तो इसलिए मैं उसमें हल्के हाथ से ब्रश मार रही थी, ताकि मिट्टी उसका निकल जाए। और ये साड़ी धोने के बाद फिर मुझे अभी और भी काम है, और अभी देखे ही है कि टेडी वगैरह सब मुझे धोना है, और वो सब मैं धोऊंगी धीरे धीरे। अगर पानी तेज आता तब तो फटाफट हो जाता काम, लेकिन पानी बहुत धीरे आ रहा है। पानी की वजह से ना काम करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, करना तो है ही, कर लेंगे आराम से। तो ये देखिए, साड़ी मैं धो लेती हूँ पहले, और उसके बाद जो और भी जो सर्फ से कपड़े निकाल रखे हैं ना, उसको भी मैं धो लूँगी। और मशीन तो अभी बंद पड़ा है, क्योंकि उसमें अभी टेडी को भिगा रखी हूँ। तो फिर ये सब कपड़े धोने के बाद फिर मैं टेडी को निकाल के और टेडी को भी धो लूँगी। और वैसे ही जैसे जैसे पानी भरता जा रहा है मैं धोते जा रही हूँ। और बकेट भी मतलब कि दो में ही भर रहे हैं, और उधर जो ब्लू वाला टब है उसमें तो शैम्पू का पानी है, क्योंकि मैं साड़ी धोई थी। और आज बेडरूम की एकदम अच्छे से करेंगे डीप क्लीनिंग। और दीपावली का भी मेरा सेकंड डे है क्लीनिंग का। तो और बच्चे लोग चले गए हैं स्कूल, वो लोग, और हस्बैंड जी भी चले गए हैं ऑफिस, और उनको भी नाश्ता वगैरह करवा के उसके बाद मैं लगी थी ये सब काम में। और उसके बाद मैं फिर गर्म पानी की, क्योंकि ना इसको फ्लावर्स में ना डस्ट था ना, तो गर्म पानी और सर्फ के पानी से वो तुरंत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ऐसे साफ़ तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन गर्म पानी से डस्ट उसका अच्छे से एकदम निकल गया। और सबसे पहले मैं वाइट वाला धोई थी, ताकि कलर दूसरा उसमें ना लगे। और ये देखिए, फ्लावर वगैरह तो धुल गया, वो सबको टांग देंगे। और टेडी भी धुल गया है, स्पिन कर दी हूँ उसको भी। और अब आ गई हूँ इधर बेडरूम में। तो ये भी देख लीजिए, हस्बैंड जी जब आए थे ना, तो मैट्रेस मतलब मैं हटवा दी थी उनसे, क्योंकि सब तो हटा लूँगी, मैट्रेस हमसे नहीं उठता है, वो बहुत भारी है। और ये बेड को मैं ऐसे लगाई हूँ अभी, लेकिन मुझे ऐसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और ये रूम खाली है, क्योंकि कर्टेन वगैरह सारा हटा हुआ है, तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है। और आवाज़ भी ना इसमें गूंज रहा है, खाली कमरे में तो आवाज़ गूंजते हैं। तो बच्चे भी मस्ती कर रहे थे ऐसे उस रूम में जा जा के, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जब स्कूल से। अभी तो खैर स्कूल गए हुए हैं। और ये देखिए, चेयर लगा करके मैं नीचे मैट्रेस और ऊपर में कुशन धूप में रख दी हूँ, क्योंकि आंगन में तो धूप आता है नहीं, तो आंगन में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही रख दी थी।
और ये सब अभी शाम तक सब सूख जाएगा कर्टन वगैरह, तो फिर लगा देंगे। और अभी बॉक्स ढका हुआ ही है क्योंकि उस पे थोड़ा सामान है ना, तो वाइट वाला से क्योंकि धोना है ही, तो उसी से मैं ढक दी थी। और टेबल पे बुक वगैरह था, बुक्स, तो उसको बेडशीट से ढक दी थी। और बाकी जो पेपर वगैरह जो भी प्लास्टिक वगैरह है ना, तो मैट्रेस के नीचे था, तो ये सब तो फेंकना है, तो इसीलिए उसी पे छोड़ दी हूँ। और अब पहले उतार लेती हूँ मैं जाला, तो अपना फेस को मैं बांध ली हूँ और उसके बाद मैं कर लेती हूँ जाला साफ। और वो जो भी मतलब दिख रहा है ना रैक के ऊपर फ्रेम वगैरह, वो सब मैं हटा दूंगी। अभी इधर से कर रही हूँ लेकिन उसको हटा दूंगी क्योंकि फिर मुझे पोंछना होगा उसको, तो फिर हटा देंगे वो सब। और ये सीख वाली झाड़ू से तो अच्छे से कॉर्नर, क्योंकि इतनी तो गंदी थी नहीं, देखने से तो गंदा नहीं लगता है, लेकिन इतनी मतलब डस्ट मोटा मोटा सा हो गया था, क्योंकि हमेशा मैं तो सफाई करती रहती हूँ इसलिए। और फिर अब फ़ैन की बारी आती है, तो फ़ैन वापस से मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे आगे रूम में की थी, मोटा जाला निकाल के पहले झाड़ू से, और फिर सर्फ वाला कपड़े से मतलब इसको पोंछ के, और फिर सूखे कपड़े से फ़ैन को भी पोंछ देंगे। ये फ़ैन भी ना ज़्यादा गंदा नहीं था, वो वाइट था तो ऐसे दिखता था, लेकिन ये ना अभी कुछ दिन पहले हस्बैंड जी साफ़ किए थे इसको, तो गंदा नहीं है। लेकिन फिर भी सफाई जब कर ही रहे हैं तो इसको भी सफाई कर देंगे। और ये जो झूमर है ना, मैं सोच रही थी कि उतार दूं, लेकिन वो हमसे उतरा नहीं, तो झाड़ू से बस ऐसे ही दूर से ही मैं झाड़ दी थी। और उसके बाद सब सफाई करने के बाद मैं नीचे लगा ली थी झाड़ू, जितने भी कचरे थे वो सब करके। और अभी ना बॉक्स वगैरह तो मैं पोंछ ली हूँ दोनों। और वो देख लीजिए ऊपर से मैं सारा हटा दी हूँ, ऊपर जो राधा कृष्ण का जो फोटो है ना, चेयर के मैं ऊपर पोंछ ली थी। और विंडो के साइड जो कर्टेन का रॉड लगा है उसको भी मैं पोंछ ली थी। और अब बेड पोंछने के बाद मुझे अब लगाना है पोछा, क्योंकि सारा कुछ हो गया है, तो अब बस पोछा ही बाकी है। डस्ट तो सारा मैं ले जा करके रख के आ गई थी, तो अब लगा लूँगी फटाफट से मैं पोछा। और अभी लगभग 12:30 हो गया था। और फिर खाना बनाने का भी टेंशन हो रहा था कि मुझे खाना भी बनाना है, लेकिन कोई सब्जी तो बन रखा है, बस मुझे ना दाल और चावल ही बनाना है। लेकिन फिर भी वो भी बनाना है, तो लग रहा था कि पहले नहा लूँ उसके बाद ही बनाऊँगी, तो इसलिए पहले मैं फटाफट से अभी पोछा लगाने लगी थी। और अलमारी के ऊपर से भी ना ट्रॉली वगैरह सब मैं उतार के ले जाके रख दी थी, क्योंकि इस ट्रॉली को भी धोऊंगी, तो इसलिए मैं उतार ली थी। इसे पूरे रूम को अभी दिख रहा होगा कि पूरा रूम खाली है। और वहाँ जो फोटो फ्रेम लगा हुआ है मेरा और मेरे हस्बैंड जी का, तो उसको मैं ऊपर में ही पोंछ कर ऊपर में ही टांग दी थी। और ये टेबल का रह गया था, पोछा लगा रही थी तो उस टाइम मुझे याद आया, तो फिर हटा दी। और इसको फिर अच्छे से पोंछ के फिर इस पे मैं दूसरा थोड़ी देर छोड़ दी थी कि सूख जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इस पे दूसरा टेबल क्लॉथ लगा के फिर बुक्स वगैरह अरेंज मैं की थी। और बाहर सारा कपड़ा अब टांग दिए हैं, तो ये देखिए पूरे आंगन बस कपड़ा कपड़ा ही दिख रहा है। कुशन का भी कवर धो दिए थे, जो भी हाथ से धोने वाला था सारा कुछ मैं धो दी हूँ। और ये देखिए टेडी वगैरह को ना इधर बस इतना सा ही धूप आता है, तो इतना इसीलिए मुझे ना और बाहर टांगना पड़ता है। और ये फ्लावर्स वगैरह सब सूख गया है, सॉरी मतलब टांग दी हूँ, सूख जाएगा। और ये इतना सा कपड़ा धो के रखा हुआ है, जब कर्टन वगैरह हटाऊंगी तो फिर उसको वापस से टांगूंगी। और फिर इसके और ये सब अभी धोना बाकी है, तो ये सब धोऊंगी। और फिर आप लोग से अब मिलेंगे शाम को। तो ये देखिए कुशन तो मैं ले आई, और इसके पापा आगे रूम में लेटे हुए हैं, ऑफिस से आए थे तो खाना वाना खाकर, तो उनको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। थोड़ी देर के बाद लेकिन जगाऊंगी, क्योंकि मैट्रेस तो लाना ही है। तो ये अभी सारे कुशन में कवर लगा देते हैं। और कर्टेन सूख गया था, तो बेडरूम वाला में विंडो में मैं लगा दी हूँ। बाकी अभी ना लाई हूँ, अभी लगाऊंगी। तो इसके पापा ये सब ना कर्टेन इसके पापा लगाए। और बेड में वापस से जैसे एल शेप में था वैसे ही लगा दी हूँ।
और यहाँ भी बेडशीट वगैरह लगा दी हूँ। और ये देखिए सोना भी देख रही है टीवी, ट्यूशन से आई है तो देख रही है टीवी। इसको अभी थोड़ी देर में कुछ दे देते हैं खाने के लिए। बाकी तो उधर बेडरूम वगैरह कर ली हूँ, बेडशीट पूरा तो अरेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे सूख रहा है ना वैसे वैसे कर रही हूँ अरेंज। ट्यूशन से आई है और आर्यन गया है पार्क और उसके पापा गए हैं वॉक पे, और आर्यन का आने का टाइम भी हो गया है अब। और इन लोग को अभी कुछ दे देंगे खाने के लिए। और ये पिल्लो कवर पहले लगा देते हैं, और बाकी तो अरेंज हो गया है, जैसे जैसे सूख रहा है वैसे वैसे मैं अरेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि सूखने में भी टाइम लग रहा है। टाइम तो वैसे नहीं लग रहा है क्योंकि धूप हो रखा है तो इसीलिए। और ये देखिए इस टाइप से इस बार अरेंज हुआ। और यहाँ का ना मैं बेडरूम में जो था उसको इधर लाई हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस की हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसे ठीक है कि मतलब और कुछ इसमें चेंजेस चाहिए। और ये कॉर्नर स्टैंड ना अभी खाली है क्योंकि इसमें का फ्लावर अभी लाई नहीं हूँ, लगाना बाकी है अभी, तो इसको फिर से वापस से उधर करूँगी क्योंकि यहाँ पे फ्लावर पॉट मुझे रखना है। और ये बेडशीट ना आगे लगा रखी थी, लेकिन एक दिन का ही था तो इसलिए यहाँ पे लगा दी हूँ, क्योंकि फिर तो चेंज करना ही है। और ऊपर में टेडी वगैरह से मैं कर दी हूँ अरेंज। और ये देखिए बॉक्स का कवर अभी धुला नहीं है, अभी आंगन में रखा हुआ है। और इधर कपड़ों की ढेर, ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो को यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।